तो इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर और मैं आपको बता दूं कि आज से लॉकडाउन 4.0 का चौथा चरण शुरू हो चुका है। लॉकडाउन को लेकर करनाल के DC निशांत कुमार यादव हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं अब की गई हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, लॉकडाउन का चौथा चरण स्टार्ट हो चुका है, क्या कुछ अब बदलाव हो रहे हैं? हालांकि आपने कल एक वीडियो के जरिए मैसेज ज़रूर दिया था, लेकिन क्या कुछ उसमें चेंजेस हुए? क्योंकि हरियाणा सरकार की भी बताया जा रहा है शाम तक कुछ गाइडलाइंस आ रही है। लॉकडाउन 4 जो 18 तारीख से अभी और 31 मई तक लागू रहेगा। इसमें मोर और लेस वही शर्तें रहेंगी जो पहले थी। उदाहरण के तौर पे जैसे इसमें केंद्र सरकार ने छूट दी है कि होम डिलीवरी वगैरह करा दी जाए, वो हमने प्रशासन ने पहले ही यहाँ पे कराई हुई थी। बस एक जो बड़ा परिवर्तन जो प्रशासन ने किया है वो टाइमिंग्स को लेकर के, मार्केट का जो समय है उसको शाम को 5 बजे तक रखा गया है और उसके अलावा रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उसके ऑर्डर्स भी हमने कल लेट नाइट जारी कर दिए हैं। अगर उस कर्फ्यू का कोई वायलेशन करता हुआ पाया गया तो धारा 188 के तहत उसमें FIR दर्ज करने का प्रावधान है। साथ ही में जो भी कोई पब्लिक प्लेस पे निकलेगा उसका मास्क पहनना अनिवार्य है। जो भी कोई शॉपिंग के लिए मार्केट में जाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और ये उस संस्था की जिम्मेदारी होगी जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं कि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराए, मास्क और सैनिटाइज़र अवेलेबल कराए। इन सब के वायलेशंस पे सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। सर, जिस तरह से आपने कहा था कि जो रेहड़ी वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, उनके लिए हम कुछ प्रावधान करेंगे, लेकिन लगातार सर उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। आज भी लाठीचार्ज हुआ है। शुगर मिल में 2-3 दिन पहले भी ऐसी सूचना आई थी। सर, लोग रोजगार मांग रहे हैं और ऊपर से लाठीचार्ज, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन अगर उसकी तरफ भी सोचे, क्योंकि अब दुकानदारों को लगभग सभी को छूट मिल चुके हैं, तो बहुत सारे परिवार ऐसे सर जिनका रेहड़ी चलाकर या सब्जी बेचकर या दुकानें खोलकर कुछ ऐसा काम था, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। इनका हमारे संज्ञान में मामला आया है। अब हम जो प्रशासन ये करने जा रहा है कि जितने भी रेहड़ी वाले हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन कराएगा, उनकी टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप होगी और फिर जितने भी लोग हैं हम उनको अलाउ करेंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद बाकायदा उनको आई कार्ड्स वगैरह इशू किए जाएंगे और उसके आधार पे उनको अलाउ किया जाएगा। किसी को भी कार्य करने से रोका नहीं जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसलिए आवश्यक है ताकि उनका हेल्थ चेकअप समय समय पे होता रहे, क्योंकि एक काफ़ी वल्नरेबल ग्रुप है और इनसे काफ़ी लोगों में आगे कोरोना फैल सकता है। कब तक ये प्रक्रिया सर? ये कल से हम कोशिश करेंगे कि कल से आई कार्ड्स बनाने की, रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बन जाए। आने वाले 2 दिनों में इन सब का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाए, उसके बाद हम इनको अलाउ कर देंगे आई कार्ड इशू करके कि ये शहर में सब्जियां बेच सकते हैं। लॉकडाउन के सर चौथे चरण में स्कूल, कॉलेजेस और जिम को लेकर क्या व्यवस्था है? कई बार मैसेजेस और सोशल मीडिया पर चलने लग जाते हैं कि स्कूल कॉलेजेस को लेकर कुछ राहत आने वाली है या जिम अब खुल सकते हैं। इनको लेकर कुछ प्लान किया है अभी? अभी ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। इनमें से 1-2 छोटी छोटी रिलीफ हैं, वो आज इवनिंग तक प्रेस नोट के ज़रिए भी मैं सूचित करूँगा। एक तो जितने भी स्कूल्स हैं वो सब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ को खोल सकते हैं। अगर किसी को सैलरी बनानी हो, एडमिशन्स का कुछ डील करना हो, तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ को वो खोल करके वो अपने दफ्तर में काम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को किसी भी सूरत में नहीं बुलाएंगे। दूसरा, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं और स्टेडियम्स हैं वो खुल जाएंगे बिना कोई दर्शकों के। अगर किसी भी स्टेडियम में या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोई दर्शक आते मिलते हैं तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। जिम हर एक कंडीशन में चाहे कुछ भी हो वो बंद ही रहेंगे। जिम को खोलने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। सर, अम्बाला में जिस तरह से जगह जगह जाकर जो वैन है एक सैंपल्स कलेक्ट कर रही है कोरोना को लेकर, करनाल में सिर्फ व्यवस्था कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर, और करनाल जिला भी काफ़ी बड़ा है अम्बाला से, तो क्या इसको लेकर कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है? कुछ और सैंपल कलेक्शन हो, कुछ वैन्स इस तरह की चलाई जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग हो सके? बिल्कुल, 2 मोबाइल वैन हमने तैयार की हैं। एक तो कल से शुरू हो जाएगी, दूसरी तैयार होके कल आएगी, तो वो परसों से शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो अब मोबाइल टेस्टिंग है वो हम शुरू करा देंगे। उनका शेड्यूल बना करके अलग अलग एरियाज़ वाइज, सब डिविजन्स वाइज, तहसील वाइज हम उनको बांट देंगे ताकि वहाँ से सैंपल्स इकट्ठे होकर हमारे पास आ सकें। हाँ सर, 2 पॉजिटिव केस आए हैं। कल एक आया था ईश्वर सिंह का, आज उनकी बेटी का आया। क्या कुछ लेकर पता लग पाया? बताया जा रहा है उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है। जी, जो ईश्वर सिंह है इनके गुड़गांव से ट्रैवल हिस्ट्री थी और इनकी कोमोरबिडिटीज़ हैं, इनको और भी बीमारियां हैं और ये गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए मौलाना आज़ाद गए थे, वहाँ पे इनका सैंपल लिया गया अम्बाला में। आज उनकी डॉटर का पॉजिटिव होना पाया गया है। इनका जो वायरल लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है और इससे इनकी डॉटर इन्फेक्ट हुई है। तो अभी स्थिति कंट्रोल में है। हमने इन दोनों को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रखा है। इनके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया है, बट फिर भी एहतियात के तौर पे चौगावा गांव की पर्टिकुलर स्ट्रीट को हमने सील करा करके और वहाँ पे हेल्थ का स्क्रीनिंग शुरू करा दिया है। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि टाइमिंग्स अब चेंज कर दी गई हैं, तो क्या ऑड इवन को लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं? और कुछ एरियाज़ हैं सर, जैसे कैथल रोड है या और बड़े इलाके हैं, वहाँ पर अभी ऑड इवन की व्यवस्था नहीं की गई। क्या ऐसी कुछ प्रक्रिया चल रही है कि उन्हें भी ऑड इवन में शामिल किया जाए?
जो अभी एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं जो OD1 में चालू हैं वो इसी प्रकार से चालू रहेंगे। बाकी मार्केट्स भी हम आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी OD1 चालू करा पाएंगे हम ज़रूर करवाएंगे। और 7 से 7 बजे तक का सर कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए टाइम रखा गया, तो उनमें कोई चेंजेस हैं? जो रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक इसेंशियल चीज़ों को छोड़ करके बाकी सब चीज़ें बंद रहेंगी, कर्फ्यू रहेगा। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए लेबर लॉज जो रिलैक्स करके और उनको 12 घंटे का या उससे ज़्यादा काम करने की परमिशन सरकार ने दी है शिफ्ट्स में, वो अपना कार्य अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और सर जैसे नीलोखेड़ी है, तरावड़ी है, कुंजपुर है, असंध है, वहाँ पर लॉकडाउन की पालना नहीं हो पा रही, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं, यहाँ पे व्यवस्थित दिखता है सब कुछ, लेकिन जगह जगह से सर बार बार खबरें आती हैं, आपके पास भी सूचना ज़रूर आती होगी, वहाँ पर कड़ाई से इसका पालन हो, इसके लिए क्या व्यवस्था प्रशासन कर रहा है? वहाँ पे एक तो जो भी टाइमिंग्स हैं हम इंश्योर कराएंगे 9 से 5 ही रहें, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी शॉप्स में वहाँ OD1 करवाएं या कोई कलर कोडिंग कराएं। जो भी हमने इसमें संबंधित SDMs को डेलीगेट की हैं पावर्स कि अपने स्तर पे फैसले लेकर के करवा सकते हैं, लेकिन जो समय है वो 9 से 5 ही रहेगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। और जो 7 बजे से 7 बजे तक का जो कर्फ्यू का ऑर्डर्स है वो पूरे ज़िले पे लागू है, वो सभी कस्बों में सभी गाँव में लागू रहेगा और इसकी स्ट्रिक्टली हम एनफोर्स कराएंगे। सर सिविल हॉस्पिटल करनाल में पहले भी हमने गर्भवती महिलाओं को लेकर 2 खबरें चलाई थी आपसे, सर मैंने आपको वो खबरें भेजी भी थी, आपने इंक्वायरी भी ऑर्डर की। आज सर फिर से एक दीपिका नाम की कोई गर्भवती महिला है घरौंडा की, उन्होंने हमें ऑन कैमरा ये बयान दिया कि मेरे साथ वहाँ पर बदतमीज़ी हुई। कोई भी सर डॉक्टर, स्टाफ नर्स या सिक्योरिटी गार्ड सुधरने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसा माना जाए सर कि जो यहाँ से जितना तेज़ी से कार्रवाई की जाती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हल्के में लिया जा रहा है सर? लोग लॉकडाउन के टाइम पर भी ऐसा चाहते हैं कि हम जाएं तो कम से कम हमसे बात अच्छे से हो जाए, लेकिन CM सिटी होते हुए, स्मार्ट सिटी होते हुए, इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद जो जिला प्रशासन को बार बार इस बात के लिए यानी कि महसूस करना पड़ता है कि क्यों वहाँ पर लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। क्या कुछ सर इसके लिए करने जा रहे हैं? इस पे मामला मेरे संज्ञान में आ गया है, जांच भी करेंगे और रैंडम चेक्स भी किए जाएंगे। अगर कोई भी हेल्थ पर्सनल इसमें इन्वॉल्व पाता है या इस तरीके से कोई बदतमीजी पेश आता है तो फिर हम एक्शन भी लेंगे। मेरा सबसे आग्रह भी रहेगा कि चूँकि मुश्किल समय है और महामारी का समय है, इसलिए लोगों से ठीक से पेश आएँ, उनसे ठीक से बात करें, और ऐसे टाइम पे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोगों को मानसिक संबल एक प्रोवाइड करें। अगर कोई बदतमीजी से पेश आता है या गलतियां करता है तो हम उस पर एक्शन तुरंत लेंगे। सर जिस तरह से आप जांच देते हैं वो किसी हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास चली जाती है, अगर वो जांच सिविल में किसी HCS अधिकारी के पास चली जाए तो उसमें एक सही जांच हो पाएगी? कहीं ना कहीं जो अधिकारी बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्या ऐसी कोशिश हो सकती है? बिल्कुल, हम सिविलियन ऑफिसर से जांच कराएंगे। शिकायत मेरे पास आ गई है, तुरंत ही एक सीनियर किसी सिविल अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए। आखिरी सर आपको बताना चाहता हूँ, एक बुजुर्ग दंपत्ति थे सर सेक्टर 14 के, आपने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जो लंबे समय तक सर करनाल में याद रखा जाएगा। वो जो परिवार है अपने घर में जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो सुरक्षा है सर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्हें डर है इस बात का कि जो दूसरा पक्ष है वो उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करवा दे। क्या इसको लेकर जिला प्रशासन के संज्ञान में कोई मामला है? ये हमारे नॉलेज में आई थी। कल हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार करनाल को और SHO को मौके पे भेज करके पोजीशन दिलवाया था, और वो दंपत्ति मुझसे मिले भी थे और उनकी बड़ी जेन्युइन सी डिमांड थी और बड़ा गलत उनके साथ करके उनको मकान से वंचित रखा गया था। उनको पोजीशन अभी मिल गया है। जो कब्जाधारी हैं उन्होंने अपना सामान लेने से मना कर दिया था, तो हमने प्रावधान किया कि उसको थाने में रखवा दें और वहाँ पे सुपरदारी पे उनको छोड़ा जाए। अगर सिक्योरिटी थ्रेट है, कल मुझे सूचना मिली थी तो हमने एक पुलिस पर्सनल डिप्लॉय कराया था। आगे भी अगर सिक्योरिटी थ्रेट रहेगी तो उनको मदद भी दी जाएगी, और जो भी कब्जाधारी हैं या जो भी कोई उनको थ्रेट देते हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि अगर कोई भी इस तरह का हादसा या कोई भी इस तरह का प्रयास वो करते हैं तो प्रशासन बड़ी सख्ती से उनसे निपटेगा। आखिरी सर क्या मैसेज देना चाहेंगे करनाल के लोगों को? लोगों से मैसेज रहेगा, 31 मई तक जो है लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। करनाल में अब ऑलमोस्ट डेली कोरोना के केसेस आ रहे हैं, तो हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगर ये केसेस बढ़े तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये सारी डील कैंसिल करके हमें और ज़्यादा सख्ती करनी होगी। इसलिए एहतियात बरतें। बाहर अगर हम 3 चीज़ें फॉलो ठीक से कर लें तो हम कोरोना से बच सकते हैं, ज़िले को भी बचा सकते हैं। सबसे पहला, सब लोग मास्क पहनें, जब भी हम बाहर निकलें मास्क पहन के निकलें। दूसरा, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चाहे मार्केट जाएँ, बैंक ATM जाएँ, सब्जी लेने जाएँ, दूर दूर खड़े हों। और तीसरा, समय समय पे हैंड वॉश करते रहें, हाथ धोते रहें। अगर ऐसा करेंगे तो हम खुद को इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा बनानी पड़ेंगी, हमें रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबी लड़ाई है। और जितनी जल्दी हम ये आदतें 3 आदतें सीख जाएंगे उतना समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए बेहतर है। तो
इन चीज़ों पे हम पालन करें तो निश्चित रूप से कोरोना की लड़ाई जीत जाएंगे। थैंक यू सर। और ये थे करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव, जिन्होंने हर एक उस सवाल का जवाब दिया जो सवाल IBN 24 ने उनसे पूछा। हर वो सवाल जो जनता ने हम तक भेजा, जो जनता से जुड़ा हुआ था, उन सवालों के जवाब डीसी निशांत कुमार यादव ने दिया। और सिविल हॉस्पिटल में जो लगातार महिलाओं के साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ जो मिसबिहेव हो रहा है, उसको लेकर डी साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि अब जो ये जांच है ये किसी HCS ऑफिसर को दी जाएगी, अस्पताल प्रबंधन को इस मामले में जो जांच है वो नहीं दी जाएगी, ताकि किसी भी आरोपी को बचाने की जो कोशिश है वो ना हो सके। जहां तक रेहड़ी वालों और सब्जी वालों का सवाल था, उनके लिए भी डी साहब ने बताया कि कल से रजिस्ट्रेशन उनका शुरू कर देंगे और एक एक कर सभी को लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि कोई भी परिवार कम से कम लॉकडाउन में भूखा ना मरे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।